बहुत बड़ा पक्षियों का जंगल था। उस जंगल में नदी के दूसरे तरफ एक टीकू नाम का चिड़ा रहता था। उसे नदी के दूसरे ओर एक घर खरीदना चाहता था। वह नदी के दूसरे ओर जाने के लिए सफर शुरू कर लेता है। वह बहुत तेज उड़ता है। उड़ते उड़ते वह जल्द ही वह नदी के दूसरे ओर पहुंच जाता है। वहां उसे एक फल वाला का ठेला दिखाई देता है। वह सीधा उस ठेले वाले के पास जाता है और कहता है, बुलबुल भाई, संतरे का दाम क्या है? केवल 4 गंदम के दाने। यह लो 4 गंदम के दाने। यह लो संतरे। बुलबुल भाई, क्या आप मेरा सहायता कर सकते हो? हाँ जी, अगर हो सके तो मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगा। मेरा नाम टिक्कू छिड़ा है। मैं नदी के उस पार से आया हूँ। मुझे यहाँ एक घर खरीदना है। मेरे पास 12,000 गंदम के दाने हैं। पास के झाड़ पर बैठा शरारती कालू कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा था। कालू कौवा टिक्कू छिड़ा से बैग छीनकर भागने लगता है। टिक्कू छिड़ा उस शरारती कौवे का पीछा करने लगा। चोर चोर, मेरा बैग वापस दे दो। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। मैं चोर नहीं हूँ, यह बैग मेरा ही है। आप कैसे कह सकते हो कि यह बैग आपका है? यह मेरा बैग है। आपने यह बैग मेरे से छीन ली थी। क्या आप मेरे दाने से घर खरीदना चाहते हो? मैं नदी के उस पार से यहाँ घर खरीदने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरा बैग वापस लौटा दो। पक्षियों ने उन्हें बहस करते हुए सुनाई दी। वहाँ एक चारू चिड़िया भी आती है। वह कहती है, पक्षी भाइयों, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? यह कौवा मेरा बैग छीनकर भाग गया। नहीं नहीं, यह बैग मेरा है। आप दोनों में से कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, यह पता नहीं। बेहतर होगा कि आप दोनों न्याय के लिए महाराज के दरबार में जाए। महाराज ही ठीक निर्णय ले सकता है। हाँ हाँ, हम अभी ही जाएंगे। महाराज के पास जाने की क्या जरूरत है? यह बैग मेरा ही है ना? आप दोनों को महाराज के पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम महाराज को बता देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, हम जाएंगे। वह दोनों महाराज के महल के द्वार के सामने पहुंच गए। महाराज के सिपाहियों से इजाजत मांगकर वे दोनों महाराज के दरबार में प्रवेश हुए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। मैं टीकू छिड़ा। मैं न्याय के लिए अपना मामला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं कालू कौवा आपके सामने मेरा मामला भी पेश करना चाहता हूँ। टीकू छिड़ा और कालू कौवा अपने मामले पेश करते हैं। महाराज उन दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। बहुत देर तक सोचने के बाद तोता महाराज ने कहा, कालू कौवा, आप यह बैग लेके जाइए। शरारती कालू कौवा खुशी खुशी से वह बैग लेकर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद तोता महाराज टीकू छिड़ा से कहता है, जाओ और वह बैग कालू कौवे से छीन कर ले आओ। टीकू छिड़ा महाराज का आज्ञा पालकर तुरंत वहां से निकल पड़ता है। यह मेरा बैग आप क्यों छीन रहे हो? राजा ने यह मुझे सौंप दिया है। झगड़ते झगड़ते दोनों फिर से उन दोनों की शोर की आवाज सुनते ही
जंगल के पक्षियाँ भी महाराज के दरबार में आ जाते हैं। तोता महाराज जी, आपका आदेश मान के मैं मेरा बैग लेके जा रहा था, लेकिन टीकू चिड़ा मेरे बीच आकर मुझसे मेरा बैग छीनने का प्रयास कर रहा था। क्या आप पक्षियों ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा है? क्या किसने टीकू चिड़ा और कालू कौवे से बैग छीनते हुए देखा है? तोता महाराज का प्रश्न सुनकर पक्षियों में खामोशी फैल गई। उन्होंने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ सुना था। पहले बार जब टीकू चिड़ा आपसे बैग छीन लिया था, तब आप इतना चिल्लाए नहीं, और आप अब कैसे इतना चिल्ला रहे हो? इससे साफ पता चलता है कि यह बैग आपका नहीं है, बल्कि टीकू चिड़ा का है। उन्हें यह बैग दे दो। कालू कौवा का सिर शर्म के मारे नीचे झुक जाता है और वह तोता महाराज से माफी मांगता है। तोता महाराज ने हुक्म दिया कि कालू कौवा टीकू चिड़ा को एक घर खरीदकर उसे दे। टीकू चिड़ा बहुत ही खुश हो जाता है। वह महाराज का बहुत आभारी मानता है और महाराज को धन्यवाद देता है। तोता महाराज का यह बुद्धिमान निर्णय सुनकर जंगल में पक्षियाँ बहुत खुश होते हैं। टीकू चिड़ा खुशी से अपना घर वापस लौट जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो सच बोलता है उसकी हमेशा जीत होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और हाँ, आप जरूर हमें कमेंट द्वारा अपने विचार बताइए। धन्यवाद।